नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशन का रेडियो के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं कि मैं पिछले कुछ दिनों से इस चैनल पर कोई अपडेशन मैंने नहीं की, कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। उसकी वजह थी कि मैं अपने होम टाउन में नहीं था। दरअसल मैं बाहर था और वहाँ पर रिकॉर्डिंग करना थोड़ा मुश्किल था, बहुत शोर वाली जगह थी वो। तो उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से क्षमा मांगता हूँ। लेकिन अब मैं अपने कंफर्ट जोन में वापस आ चुका हूँ और यहाँ पर सारी सुविधाएं एज़ इट इज़ पहले की तरह हैं। तो अब आपको हर दिन आपको एक वीडियो एक खूबसूरत टॉपिक के ऊपर ज़रूर मिलेगा और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम अपने विषय की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज जिस विषय को मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये विषय हमारे आसपास, हमारी फैमिली में, हमारे दोस्तों में या कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी में भी बहुत करीब से महसूस करते हैं। और ये विषय इतना ख़ास है क्योंकि हमारी ज़िंदगी कहीं ना कहीं इस पर डिपेंड करती है। एक वक्त के बाद हर इंसान ये सोचने पर मजबूर ज़रूर होता है। तो आइए इस विषय की शुरुआत करते हैं। और ये विषय है सफल और असफल इंसान के बीच का एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, एक इंसान जिसे हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सफल मानते हैं, एक इंसान जिसकी परिभाषा हमारी नज़र में असफल इंसान होने की है। तो आखिर एक सफल इंसान सफल क्यों है, एक असफल इंसान असफल क्यों है? इस बात को समझने के लिए हम आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। दोस्तों, आप सब ये मानते होंगे कि एक सफल इंसान सफल इसलिए है कि उसके पास कुछ तो ऐसा है, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी है, कोई ना कोई ऐसी थॉट प्रोसेस है, कोई ना कोई ऐसा विजन है, कोई ना कोई ऐसा एफर्ट है जिसकी वजह से वो सफल है। और एक असफल इंसान कुछ ना कुछ उसके पास ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स या नेगेटिव एस्पेक्ट हैं जो उसे असफलता की ओर लेके जाते हैं। अब आप इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि कोई इंसान असफल होना तो नहीं चाहता होगा। वो चाहता है कि वो सफल हो, ज़िंदगी में अच्छा काम करे, उसका अच्छा नाम हो, अच्छी ज़िंदगी जिए, अपने आसपास के लोगों को अच्छी ज़िंदगी दे सके और उसके इस दुनिया से जाने के बाद लोग उसे याद करें। या ये लोग बहुत, मैं किसी तादाद की बात नहीं कर रहा हूँ कि पूरा मुल्क, पूरा देश आपको याद करे, आप इतने बड़े बनो। ये अलग बातें हैं, एक अलग टॉपिक है। लेकिन एक सफल इंसान के तौर पे उसके आसपास के लोग ये ज़रूर कहेंगे कि यार ये इंसान सफल था, इसने अपनी ज़िंदगी में अच्छा काम किया। देखिए, सफल और असफल, सफलता और असफलता की परिभाषा हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। लेकिन जो छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीना, अपने परिवार को अच्छी खुशियाँ देना, ये सफल इंसान की परिभाषा है। और एक असफल इंसान जो कहीं ना कहीं अपनी निजी ज़रूरतों से को पूरा नहीं कर पाना, उससे उलझते रहना, अपनी प्रॉब्लम से उलझते रहना, उसका कोई समाधान ना खोज पाना, ये असफल इंसान की परिभाषा है। तो चलिए हम इस टॉपिक पे वापस आते हैं। और हमारा जो मोटिव है इस वीडियो पे डिस्कस करने का, वो है असफल और सफल इंसान के बीच में कुछ ऐसी बातें जो दोनों को अलग करती हैं, दोनों की साइकोलॉजी को, दोनों के एफर्ट्स को, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, मैंने बहुत लोगों से बातें की, उन्हें समझा, उन्हें जानने की कोशिश की, वो चाहे अपनी ज़िंदगी में सफल हों या असफल हों। मेरे बहुत से दोस्त हैं, मेरे बहुत से जानने पहचानने वाले हैं जो सफलता असफलता के बीच उलझ कर रहते हैं या कोशिश करते हैं उसे समझने की। तो बहुत से लोगों से मैंने बातें की और मुझे जो कॉमन चीज़ समझ में आई, उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो थी नॉलेज, समझ और जवाब। इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं समझाता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि जो असफल इंसान होता है उसके पास लगभग सारे सवालों के जवाब होते हैं। मतलब एक असफल इंसान जो होता है उसके पास लगभग सारे सवालों के जवाब होते हैं। वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए बोलिए या किसी चीज़ को सही और गलत करने के लिए बोलिए, या वो जो काम कर रहा है उसे सही ठहराने के लिए बोलिए, वो हर चीज़ को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। लेकिन जो सफल इंसान होता है उसकी सबसे अच्छी खूबी ये होती है कि वो सुनता है। वो कितना भी सफल क्यों ना हो, अगर कोई भी उसे कुछ बात कह रहा है या कितनी भी छोटी बात हो या उसके लेवल की बात ना हो, या फिर भी वो सुनेगा।
वो जिज्ञासु होता है। लेकिन एक असफल इंसान असफल इसलिए होता है क्योंकि उसके पास सारे सवालों के जवाब होते हैं। जब आपके पास सारे सवालों के जवाब होते हैं तो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो, आपको लगता है मैं ही सही हूँ। दरअसल वो आपके जवाब नहीं है, बल्कि आप खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। आप पे कोई पॉइंट आउट ना करे, आपको कोई गलत ना ठहराए, आपको कोई असफल ना कहे, इसके लिए आपके पास एक्सक्यूजेस हैं। जैसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं ना कि यार ये तुम काम की शुरुआत तो करो यार, हर बात आप पहले से ही सोच के रखते हो। ऐसा एक असफल इंसान करता है। अगर आप उससे बोलोगे कि यार तुमने ये गलत किया तो उसके पास उसका जस्टिफिकेशन है। अगर आप बोलोगे कि यार तुम्हारा ये डिसीजन मुझे लगता है गलत है, तो उसके पास उसका भी जस्टिफिकेशन है। तो वो कभी किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है कि यार हाँ ये गलती है और इसे सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए, या इसको बेहतर तरीके से किया जा सकता है, या जो जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि ये सही है, सामने वाला जो बोल रहा है वो सही है। कभी वो इस तरह की बातें नहीं सोचेगा। लेकिन एक सफल इंसान वो कितना भी ये जानता हो कि वो सफल है, कितना भी ये जानता हो कि मैंने जो रास्ता चुना है वो बिल्कुल सही है, सटीक है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे मिल रहे हैं, फिर भी अगर आप उससे कोई बात कहेंगे तो वो एक जिज्ञासु इंसान की तरह, एक क्यूरियस इंसान की तरह उसे सुनेगा, उसे समझेगा, और उसके बाद वो उसका डिसीजन है कि वो आपकी बातों पर कितना आगे जाता है या कितना आगे नहीं जाता है। लेकिन बिना सुने बिना समझे वो कभी भी कोई जस्टिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन उस बात पर नहीं देता है। जाहिर तौर पर वो अपनी बात को आपके सामने रखेगा कि यार ये ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, आप जैसा कह रहे हो उसमें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे हैं। ये एक कॉन्वर्सेशन है, लेकिन वो एक फैक्ट की तरह, एक प्योर नॉलेज की तरह वो बात कभी नहीं कहेगा कि नहीं आप ये गलत कह रहे हो और मुझे लगता है यही सही है। वो ऐसा कभी नहीं कहेगा। लेकिन एक असफल इंसान वो खुद की कमियों को छुपाने के लिए, खुद की जो असफलताएं हैं उनको छुपाने के लिए उसे वो जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि नहीं तुम्हें लगता है कि गलत है, पर मैंने जो किया है वो बहुत सोच समझ के किया है। तुम्हें लग रहा है कि मैंने इसे बिना सोचे समझे किया है, या मेरे पास इसका कोई एक ऑप्शन नहीं है, कोई एक सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सोच समझ के सारे मोहरे रखे हैं, उसका ऐसा कहना होता है। तो ये मेरा एनालिसिस ऐसा है कि अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आपको सुनना पड़ेगा। सुनना इन द सेंस कि क्यूरियस होना पड़ेगा। अगर कोई भी बातें आपके आसपास, समाज में, दोस्तों में, फैमिली में आपसे बोली जा रही हैं या कही जा रही हैं, या अपना एक्सपीरियंस साझा किया जा रहा है, तो पहले सुनिए। सुनने के बाद अपनी राय रखिए। और ये चीज़ एक्सेप्टेंस को भी कहीं ना कहीं बहुत पावर देती है। एक्सेप्टेंस एक ऐसी ताकत है जो इंसान को एक बेहतर इंसान बनाने की ओर लेकर जा सकता है, मेरा ऐसा मानना है। एक्सेप्टेंस मतलब किसी चीज़ को अपने पास रख के आगे बढ़ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बुरे हैं और आपको लगता है कि यार ये सही बोल रहा है, तो उसे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हाँ मैं बुरा हूँ लेकिन मैं अच्छा करना चाहता हूँ, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। ये है एक्सेप्टेंस। लेकिन एक असफल इंसान एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। बहुत कम लोग होते हैं। एक्सेप्ट करने के भी दो तरीके होते हैं। एक इंसान जो निगेटिव है, जब हम अगर एक असफल इंसान की बात करें, अगर वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है तो वो उसका ख़त्म होता है वहाँ पर, कि चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। मैं एक्सेप्ट करता हूँ यार मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलत किया है, बहुत ख़राब चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में की हैं और इससे अच्छा मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके निगेटिव पॉइंट की ओर लेके जाता है। लेकिन एक सफल इंसान, उसका माइंडसेट ऐसा होता है कि वो चीज़ें एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने गलत किया है, लेकिन मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ, मैं इसे सही करना चाहता हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दो तरह की खूबियाँ मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान के अंदर होती हैं, और इसीलिए मुझे लगा कि ये बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने ये रख दी। आप इन बातों को सोच समझकर मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी बातें बताइएगा। और अगर आप अपने भी कोई एक्सपीरियंसेस हमारे साथ साझा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम उसे रिकॉर्ड करें और आपकी क्रेडिट के साथ उसे हम अपने चैनल पे अपलोड करें, तो ज़रूर हमें कमेंट पे बताइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और टॉपिक के साथ, एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।